Hello, beautiful souls. I welcome all of you to my brand new YouTube channel named as Bhairo Insights, which is dedicated to astrology, life coaching, spirituality, and occult science. And I'm super thrilled to be here and to have the opportunity to connect with all of you through this medium of YouTube. And बहुत लंबे समय से प्लान कर रहा था कि यार YouTube चैनल अपना स्टार्ट करना है, बट बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू चेज परफेक्शन और परफेक्शन इज लाइक अ पैरालिसिस, तो उसी चक्कर में बहुत डिले हो गया। और मेरे सो दैट्स व्हाई आई वांट टू थैंक एवरीवन अराउंड मी हु पुश्ड मी टू मेक दिस चैनल, बिकॉज सब बोल रहे थे यार इट्स हाई टाइम यू शुड स्टार्ट योर यूट्यूब, बिकॉज तो इतना ज्ञान हमें सबको देता रहता है तो औरों को भी दे। तो एंड इवन आई वॉज थिंकिंग कि यार ठीक है, मैं जितने भी अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, तो why not? So this is my motive behind starting this channel, so that I can help others. और जो भी मेरा रिसर्च वर्क रहा है, जो भी मेरी पढ़ाई रही है एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट को लेकर और अकल्ट साइंस को लेकर, तो उसके थ्रू किस तरह से हम अपने लाइफ को एनहांस कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं, तो वही मेरी कोशिश है। तो अब इस मेरी पहली वीडियो में हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये, तो इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि व्हाट एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली इज, और इज इट फॉर रियल, क्या ये सिर्फ सूडो साइंस है या एक लोगों को पागल या मूर्ख बनाने का तरीका है। तो आइए इस पे बात करते हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो आप सभी ने सुना होगा कि उसको हिंदी में हम बोलते हैं ज्योतिष। तो अगर हम उसको ब्रेक करते हैं उस वर्ड को, विच इज ज्योति और ईश, तो दैट इज लाइट ऑफ गॉड, इसका जो मतलब निकलता है। अब इसको लाइट ऑफ गॉड क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज सेड दैट जो हमारे ऋषि मुनि थे जिन्होंने भी जब तप किया, तो उन्हें कुछ चीजें सुनाई दी गई, बिकॉज वो एक ऐसी स्टेट में चले गए जो हम जनरली उस स्टेट में नहीं होते, ठीक है। बिकॉज हम बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस है, यू कैन से, हम ज्यादा अवेयर नहीं है, बिकॉज हम बहुत सारी चीजों में लगे रहते हैं, बट हम कभी भी बैठ के ध्यान नहीं लगाते। बट जब भी हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया तो उनको कोई ना कोई चीजें सुनाई दी गई, फिर उन्हीं को रिटन फॉर्मेट में लिखा गया, जिससे हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं वो रेडी हुए। तो जो ज्योतिष है, जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विज्ञान है, वो भी एक वेदांग है, एक वेद का ही अंग है। और वेद का लिटरल मीनिंग जो होता है दैट इज साउंड। तो अब जो भी उनको साउंड में सुनाई दिया गया वही उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में लिखा। अब ये थाउजेंड्स ईयर पहले की स्टडीज रही हैं जो आज हम फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, और जिसके थ्रू हम किसी का फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करते हैं। तो अब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है कि जिससे आपका भविष्य देखा जा सकता है। कुछ चीज सही भी है और गलत भी है, बिकॉज इसको एक्सप्लेन करने का तरीका गलत रहा है। बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी है इट्स अ यंत्र, वो एक आपका यंत्र है, राइट। अब यंत्र क्या होता है? एक डिवाइस होता है। अब उस डिवाइस को, जो कुंडली हो गई आपकी, जो हम उसको बनाते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ और समय के हिसाब से, तो जब हम उसको बनाते हैं उसमें हमें कुछ एक सर्टेन पोजीशंस दिखती हैं एस्ट्रोलॉजिकल, कि आपके कौन से प्लैनेट्स कौन से ज़ोडिएक में कहाँ बैठे हैं और कौन सी डिग्री पे बैठे हैं, जिसकी कैलकुलेशन से जिसने भी एस्ट्रोलॉजी की स्टडी कर रखी हो तो वो आइडिया लगा सकता है, अनुमान लगा सकता है कि ये पोजीशन है तो आपको ऐसा ऐसा असर होने वाला है। तो अब बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी है दैट इज नॉट अ फॉर्च्यून टेलिंग। ये बेसिकली आपका प्रेजेंट दिखाता है, आपका पास्ट भी दिखाता है कि पास्ट हिस्ट्री में ऐसा क्या होगा। अगेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजर कि उसको कितना ज्ञान है वो स्टडी करने का। तो बट उसमें क्या है, वो एक आपकी पूरी एनर्जी का एक बंडल आप बोल सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी का जो आपका बर्थ चार्ट है वो एक आपकी एनर्जीज का बंडल है, जिसमें अगर आपको अच्छे से प्रेडिक्शन करना आता है, अच्छे से रीडिंग करना आता है इनसे, तो आप गेस कर सकते हो, आप अनुमान लगा सकते हो कि क्या आपका फ्यूचर मतलब कैसा रहने वाला है और कौन सी डायरेक्शन में आपको ले जाने वाला है। तो इसलिए ये फ्यूचर टेलिंग से ज्यादा आई बिलीव ये एक प्रेजेंट टेलिंग है, यू कैन से, और आपका पर्सनल ग्रोथ का एक टूल है बेसिकली, जिसके थ्रू हम अपने आप पे बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, उस चीज को समझकर कि हाँ ये हमारे में वीकनेसेस हैं, ये हमारे स्ट्रेंथ है। तो इस तरह से अगर हम प्लान करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे हमारे आने वाले दिनों को या हमारे आने वाले साल को, या आज में जो हम काम कर रहे हैं उस पर हम काम करते हैं, तो हमारी लाइफ में एक अच्छा चेंज आ सकता है। और उसी को आप बोल सकते हो कि हाँ जी हमने आपका फ्यूचर देख लिया या आपका फ्यूचर हमने सेट कर दिया। तो आई ऑलवेज से, मेरे बायो में भी लिखा है कि दैट आई एम ट्राइंग टू कैलिब्रेट एंड एडजस्ट फेट, बिकॉज
आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ आपने कुंडली खोली, आपने बोला हाँ भाई साहब आपके फ्यूचर में तो ये है, बिकॉज फ्री विल जो है वो आपको भगवान ने दी है। ऐसा सब जो भी ये बोलते हैं कि जी पत्थर पे लकीर है एस्ट्रोलॉजी और जो लिखा है वही होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास है। बिकॉज अब भगवान ने जानवर भी बनाया, हमें भी बनाया। अब ठीक है, अगर हम खुद को कंपेयर करते हैं एनिमल से, तो हमारे में एक मेजर डिफरेंस क्या है? अब एक बार देखा जाए तो आंख भी है उनकी, जानवरों की, ठीक है, उनके हाथ पैर भी होते हैं जो हमारे भी हैं। अब आप हाथ को भी अगर पैर कंसिडर करते हो तो हमारे भी 4 पैर हैं, हम भी एनिमल्स ही हैं, राइट। बट एक मेजर डिफरेंस जो है, जो हमें भगवान ने, सुप्रीम पावर ने जो हमें दिया है, दैट इज कॉन्शियसनेस। बिकॉज वो कंट्रोल हमारे हाथ में है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को किस तरह से ट्रेवल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अभी बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल मीडिया, जो हमारा जितना भी कॉन्शियसनेस है, दैट इज 97, आई विल से 99.97% इन आवर आईज। बिकॉज हम जो भी देख रहे हैं, हम सब विजुअली मतलब बस ग्रैब कर रहे हैं हर चीज को। तो सिर्फ देख देख के हम इतना कंजम्पशन करते हैं कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ आईज में है, बाकी हमारी सेंसेस सारी पुअर हो गई या कम हो गई, कमजोर हो गई, यू कैन से। अभी फॉर एग्जाम्पल आप अगर बेड पे बैठे हो या चेयर पे बैठे हो, अभी आपका ध्यान सिर्फ स्क्रीन पे होगा। बट अब मैं अगर आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सिटिंग लाइक दिस, तो आपको मैं अगर बोलूंगा कि आपकी एल्बो ऐसे पड़ी है या आप बैठे हुए हैं, तब आपको सेंसेशन फील होगा कि हाँ यार मेरा कोई बॉडी पार्ट किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, अदरवाइज वो एक डेड हो चुका है। और इसी कॉन्शियसनेस को यूज करके हम अपना लाइफ को अपने तरीके से, अपने हिसाब से लीड कर सकते हैं। वो पूरा कंट्रोल जो है हमारे हाथ में ही है, और पूरा जो फ्री विल है वो हमारे पास है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो लिख दिया वही होगा। जो आपके राजयोग है, काल सर्प है तो आपका काम खराब है, राजयोग है तो आप बहुत बड़े बन गए, बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो यही बात है मेजर, कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो सिर्फ एक टूल है, राइट। वो उसने कुछ भी आपका ऐसा नहीं है कि डिसाइडेड है। हाँ, अब आप थोड़ा सा आप क्रेडिट आप किस्मत में डाल सकते हो, बिकॉज सी आप, ये आपके हाथ में नहीं है कि आप कौन से घर में पैदा हो, राइट। अब आप मान लो आप सही चल रहे हो रोड पे, अनफॉर्चुनेटली किसी और की बेवकूफी की वजह से आपको कुछ नुकसान हो गया। अब इन चीजों में यू कैन से कि हाँ चलो कुछ किस्मत है जो हमें फंसा रही है, बट जो आपके डिसीजन मेकिंग है, जो आपको खुद की जो लाइफ लीड करनी है, उसका सारा कंट्रोल आपके ही हाथ में है, राइट। तो अब बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे कर रहा है। अब आप लोगों ने एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा होगा 6th, 8th, 9th क्लास की ज्योग्राफी में, कि जो मून है, जो फुल मून है, वो हाई टाइड्स क्रिएट करता है ग्रेविटेशनल पुल से। और जब न्यू मून होता है, अमावस की रात होती है, तो ओशन जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है या शांत अपने नेचर में होता है। तो यही सेम रेशियो अगर आपको पता होगा कि 70% वाटर जो अर्थ पे है, 30% लैंड है, सेम रेशियो में ही हमारी बॉडी के अंदर भी वाटर है। तो जब भी फुल मून होता है, तो जो हमारे बॉडी का भी जो वाटर एलिमेंट है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल होता है, जिससे कि हमारे थॉट्स थोड़े मतलब एनर्जेटिक हो जाते हैं, और हम भी थोड़ा एनर्जी फील करते हैं। न्यू मून पे अगर आप देखेंगे जो साइकिल होती है, एवरेज जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, दैट इज फॉर 28 डेज, ठीक है, एवरेज। बाकी सबका फ्लक्चुएट करता है, बट जो एक एवरेज हम लेके चलते हैं, और सेम 27 डेज एंड फ्यू आवर्स एंड 47 मिनट्स ऐसा कुछ टाइम रहता है मून की भी साइकिल का। तो जो चंद्र है, जो मून है, दैट इज फेमिनाइन। तो इसलिए गर्ल्स पे फेमिनाइन जो भी जिनका स्ट्रांग है, फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग है, उन पे बहुत ज्यादा ये जो चंद्र का जो एक साइकिल है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसी सेम वे में वो सब पे इफेक्ट करता है। अब फेमिनाइन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लड़की, अब जो एक लड़का भी है वो भी फेमिनाइन है, कहीं ना कहीं है। बिकॉज अगर मैं फादर की बात करता हूँ, वो अपने बच्चे के साथ अगर खेल रहा है, तो दैट इज अ मदरली लव, वो फेमिनाइन एनर्जी है। बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज फादरली लव। तो वो जो फेमिनाइन एक पार्ट है वो हर एक किसी इंसान में है, तो उसी को चंद्र रूल करता है। ऐसे ही सारे प्लैनेट्स भी अलग अलग आपको एनर्जीज से अपने पुल करते हैं, कोई ना कोई इफेक्ट आपके ऊपर डालते हैं। अब बात आती है कि यार ये तो सब बनाया हुआ है, पाखंड है, लोगों का बनाया हुआ है, पहले नहीं था ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं था। ये ऋषियों ने जो हमें नॉलेज दी है, ये बहुत पहले थी, जब कोई भी रिसर्च सेंटर्स नहीं होते थे, किसी भी टाइप का मॉडर्न साइंस जो हमारा चल रहा है उसका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं था।
मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, था भी तो मीडिया स्ट्रांग नहीं था, जाहिर सी बात है, तो इतना उस चीज का असर नहीं रहा। और मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब सारे ही एक तरह से थोड़े सुपर ह्यूमंस टाइप के लोग होते थे। तो अब मॉडर्न साइंस तो हमारी अब आई है, अब हमें पता लगा है कि जो भी प्लैनेट्स हैं उनकी मीन डेंसिटी क्या है, वो कितने डिस्टेंस पे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जुपिटर का। तो जुपिटर जो है अपना एक पूरा जो राउंड है, वो पूरा जो एक साइकिल है वो कवर करता है 12 ईयर्स में, और उसकी जो मीन डेंसिटी है दैट इज 1.33। अब आप उसको अगर मल्टीप्लाई करते हो 12 से, तो जो रिजल्ट आता है, जो एक नंबर आता है, दैट इज 16। और एग्जैक्टली 16 साल की ही महादशा आपको एस्ट्रोलॉजी में देखने को मिलती है कि जुपिटर आपके ऊपर 16 साल अपने इफेक्ट डालता है। तो अब ऐसी अगर एक्यूरेसी से अगर ये सॉफ्टवेयर कह लो या ये नॉलेज जो बिल्ड हुआ है, तो वो ऐसे ही किसी ने नहीं कर दिया है, राइट। तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। अब जस्ट ये बात बिल्कुल ठीक है कि कई जो पंडित हैं उनका मैं मानता हूँ कुछ मिस्टेक है, बिकॉज उनका पढ़ाई बहुत रही है, बहुत उनका पूरा हार्डकोर इसमें इन्वेस्टमेंट रहा है, बट प्रॉब्लम इसकी उन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजी को, अपनी लैंग्वेज को चेंज नहीं किया आज के हिसाब से। तो आई बिलीव पंडित बहुत सारे हैं, बट कोई अच्छा कंसल्टेंट आसानी से नहीं मिलता है। तो वो एक लैकिंग है हमारी इंडस्ट्री में। और बाकी एक जो लैकिंग है आपके साइड से कि आप कुछ भी बोल देते हो कि यार ये बिल्कुल बकवास है, बिकॉज आई हैव सीन, और बड़ा दुख लगता है ये चीज सुनकर कि कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं और कुछ यूट्यूबर्स हैं जो खुद को बहुत ओवर स्मार्ट या बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, और वो बिना कुछ पढ़े, आपने एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, आपने 4 लाइनें नहीं पढ़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और आपने सीधा मुंह उठा के बोल दिया कि ये तो कचरा है, बकवास है, दिस इज अ स्कैम, दिस इज अ फ्रॉड। नहीं, ऐसा नहीं है, आप इसको पढ़िए। और मेरा जो कोशिश है, मैं भी ऐसे टर्म्स को नहीं यूज करूंगा कि साढ़े साथी है या आपका काल सर्प योग है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म्स यूज होंगे, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन अ सिंपलर लैंग्वेज, कि सो दैट आप इससे रिलेट कर पाओ। और मेरी यही कोशिश है, जो गैप जो कोई फिल नहीं कर पा रहा है इस इंडस्ट्री में, मैं वो गैप फिल करने की कोशिश करूंगा अपने रिसर्च के थ्रू। तो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं किसी को अगर बोलता हूँ, या कोई एक नॉर्मल आप किसी पंडित के पास जाते हैं, वो आपको बोलते हैं कि यार आपके घर के 8वें घर में मंगल केतु है और आपके 3रे घर में बुध राहु है, तो आपका तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। अब आप इस चीज को समझ के कि आपका मंगल केतु 8वें में है या बुध राहु आपका 3रे में है, तो आप इससे क्या समझ लोगे, आप कर भी क्या लोगे। बट अब मैं सिंपली आपको बोलूंगा कि यार प्लीज आप अपना डिजिटल कंजम्पशन बंद कर दो, बिकॉज आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा आप उसको थका रहे हो पिछले 1-2 महीने से। इसी चक्कर से आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज और एंजाइटी लेवल आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और इसी चक्कर से आप अपना किसी एक रिलेशन को भी खराब कर लोगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अपने सिबलिंग्स के साथ। अब अगर कोई लड़की होगी तो आई कैन से कि यार आपको पीसीओडी या पीसीओएस होने के चांसेस है, बिकॉज अब जो पीसीओडी पीसीओएस है वो ऐसे कोई बीमारी नहीं है, बट वो जो स्टार्ट होती है प्रॉब्लम, वो स्टार्ट होती है आपके सबकॉन्शियस से। तो अब हमारे जितने भी जो हाउसेस हैं, जो हमारी कुंडली खुलती है, उसमें 12 हाउसेस में उसको डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये समझा गया कि 12 टाइप के डायमेंशंस है, जिसमें फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाउस जो है वो पूरा आपके बारे में, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, आपका क्या एनर्जी है, किस तरह से आप खुद को प्रेजेंट करते हो दुनिया के सामने। फिर सेकंड हाउस हो गया वो आपके फूड का हो गया, आपके स्पीच का हो गया, आपकी फैमिली का हो गया। थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, आपके सिबलिंग्स का है। तो पूरे डायमेंशंस को, आपके कर्मा को, आपके विजन को उन 12 घरों में डिवाइड कर दिया गया है। 12 जोडिएक्स भी होते हैं, राइट। तो जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि यार आप किस तरह से फंक्शन कर रहे हो। तो फिर ये हमारे लिए जो है आसान हो जाता है इस चीज को समझना कि कौन सी पोजीशन को हम देख के हम जज कर सकते हैं कि किस इंसान में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं यही कोशिश करता हूं कि जितना भी मैं रिसर्च कर रहा हूं, अभी जितना भी स्टडी कर रहा हूं, जो भी मैं प्लान कर रहा हूं वीडियोस बनाने के लिए, वो इतने सिंपल फॉर्म में बनाऊं कि आपको लाइक इन अ ब्लिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए, राइट। अभी मैं खुद भी बिकॉज बहुत एक्साइटेड भी और कंफ्यूज भी हूँ कि अपने पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में क्या बताऊं, तो इसलिए मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, बिकॉज मैं बार बार भूल रहा था ये वीडियो बनाने के चक्कर में कि यार क्या बोलूं। और आई गेस ये मेरा 100वां रीटेक होगा, बिकॉज अगेन आई एम थिंकिंग कि मतलब उसी चक्कर में फंसा हुआ हूँ कि यार कोई गलत कंटेंट मैं ना बना दूं और ऐसा कुछ ना बना दूं जो किसी को समझ में ही ना आए।
राइट। तो हाँ, अभी के लिए आई बिलीव कि हम इसको यहीं ख़त्म कर सकते हैं। बाकी हाँ प्लीज़ आप भी जो भी मैं बताऊंगा उसको थोड़ा सा अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखना और थोड़ा सा ज्योतिष समझने की कोशिश करना, बिकॉज पहले के टाइम पे सिर्फ वैद हुआ करते थे और ऋषि ही हुआ करते थे जिनसे सब जाके कंसल्टेशन लेते थे। अब बेशक आप बीमार हो या किसी को व्यापार में कोई हेल्प चाहिए या कुछ भी होता था XYZ, तो वो लोग ऋषियों के पास या वैद के पास जाते थे। वैद तो चलो थोड़ा आपका मेडिकल साइड में होगा, एंड एस्ट्रोलॉजी का एक मेडिकल ब्रांच भी है। तो हमारे इसी वेदा से निकल के अलग अलग प्रोफेशन बन गए, डॉक्टर्स बन गए, लोग टीचर्स बन गए, जितने भी गुरु हुए ऋषि हुए वो टीचर्स बन गए, ठीक है। तो अब वो सारे वेल पेड प्रोफेशंस हैं, बट जो एक एस्ट्रोलॉजी है, जो एक सबसे बड़ा वेदांग है और एक सबसे बड़ी साइंस है, वही सबसे ज्यादा गाली खाती है। बट अगर आपको समझ में आ जाए एस्ट्रोलॉजी तो आप खुद का पढ़ के बहुत बेनिफिट उससे आप ले सकते हो, राइट। तो इसको थोड़ा सा सीख लेना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव जो अब जर्मनी है वो हमसे ज़्यादा पागल हो रखा है संस्कृत स्कूल्स खोलने के लिए। अब आप भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि वो इतना पागल क्यों हो रहा है हमारी लैंग्वेज पढ़ने के लिए, और हम उस रूट्स को छोड़ते जा रहे हैं और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। और आई गेस जर्मनी या ब्रिटेन, आई एम बिट कंफ्यूज, किसी ने तो हमारा हल्दी और कुमकुम का पेटेंट ले लिया है कि भैया उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो हमने बताई हैं, जबकि आप सभी को पता है कि हम तो कितने सालों से इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई बिलीव कि इससे पहले वो सारा कुछ ही यूज़ करके हमारी नॉलेज का बेनिफिट ले लें, जैसे कि आयुर्वेद से होम्योपैथी निकल चुका है ऑलरेडी, एंड विमान शास्त्र से एरोप्लेन भी बन चुका है। जर्मन टेक्नोलॉजी जितनी भी आप देखेंगे मशीनरी में सब जर्मन से ही आ रही है। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, दैट इज़ आवर स्क्रिप्चर्स, है ना। हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को भी जलाने की कोशिश की गई, जलाई दी कि, और वो इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि 4 महीने तक आएगा जलती रही आग से। तो उसमें बहुत सारे नॉलेज थे हमारे ऋषि मुनियों के दिए हुए, हमारे गुरुओं के दिए हुए। तो आई बिलीव वी आर वेरी लकी कि हम इंडियंस हैं, तो भारतीय हैं, और हमारा जो कल्चर है, जो हमारी नॉलेज रही है पास्ट हिस्ट्री की, वो बहुत बड़ी है, बहुत डीप है और बहुत साइंटिफिक है। ये जितने भी आपके मॉडर्न साइंस के जितने भी सेंटर्स हैं जो रिसर्च वर्क करते हैं, वो तो अब आए हैं। आप मतलब हमारे टेक्स्ट में, हमारे स्क्रिप्चर्स में आप देख लोगे कि हमने मून से अर्थ से सन का ये डिस्टेंस हो गया, मीन डेंसिटीज हो गई, वो सब पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। तो अभी के लिए इतना ही, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस जर्नी विद ऑल ऑफ यू। तो प्लीज शो सम लव, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। और फॉर अ हिंट, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से सिंबल्स और किस तरह से जो कलर्स हैं वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, किस तरह से आपकी लाइफ पे असर डालते हैं। तो थोड़ा सा आपको एक्साइटमेंट देने के लिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ और यहीं पे वीडियो को एंड करूंगा। दैट इज, अगर आपने देखा होगा कि आप ब्रेसलेट्स भी कई लोग पहनते हैं जिसमें ईविल आई का साइन बना होता है, हम अपने घर पे भी लगा लेते हैं। तो जो वो ईविल आई का साइन है और जो आप ऐप ऑलमोस्ट डेली यूज कर रहे हो, दैट इज पेटीएम, तो उसके लोगों को एक बार ध्यान से आप देखना, उसमें क्या सिमिलरिटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही चलो एक एग्जांपल और देता हूँ, जो ऑडी के 4 रिंग्स हैं और ओलंपिक के 5 रिंग्स हैं और शनेल का इन्वर्टेड सी है और मास्टर कार्ड के डबल रिंग है, तो वो क्या सिंबल बनाते हैं और उसका क्या मीनिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो आई विल सी यू सून, बाय बाय।